मैं अपना व्लॉग चैनल क्लोज डाउन कर रही हूँ। यार इस मंथ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, या इस मंथ मैं सैलरी कैसे निकालूंगी सबकी। सो देयर इज़ अ बिग अपडेट। मेरा यूट्यूब इनकम इस वक्त आई थिंक 30। गोइंग थ्रू दैट डिलीवरी प्रोसेस इज़ अ ट्रॉमा फॉर अ वुमन। मैं अंदर से एकदम टूटा हुआ महसूस करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लिए। I might not post different videos now. What if one day I do not have money, या फिर मेरे income sources cut down हो जाएंगे? How will I survive? भाई, these are all materialistic things, and you know, you don't need a 3 lakh rupee का bag in order for people to know your worth. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? So अब मैं बहुत टाइम के बाद Q&A करने जा रही हूँ, and I think it's been almost 6 months. Actually मेरे चैनल पे मैं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ. I just did a Q&A video with ज्योति, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. We also did another video for my channel जहाँ पर हमने एक बहुत ही बढ़िया फन चैलेंज किया था. वो भी अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करो इस वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताओ, डू यू लाइक द न्यू कंटेंट दैट आई एम पुटिंग आउट और नॉट. तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट जिसको देख करके ना आप खुश हो जाओ, आप अपने दुख दर्द गम सब भूल जाओ, एंड वे यू इन्जॉय योर 10 to 15 मिनट्स जो कि आप मेरे वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो. सो एम आई एबल टू अचीव दैट और नॉट, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद दिस Q&A. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों से पूछा था इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं देन हाई, माय नेम इज़ निधि. मैं बनाती हूँ ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट, ब्यूटी लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉन्टेंट. एंड अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं एंड आपको यहाँ का कॉन्टेंट वाइब अच्छी लग रही है, देन आई होप यू वुड सब्सक्राइब टू मी. जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू नेवर मिस एन अपलोड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फन पार्ट. तो सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चंस कि डुगू का असली नाम क्या है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ डुगू. मैंने कभी मेंशन नहीं किया. आई थिंक आई हैव मेंशनड बट मे बी मिस हो गया होगा. एंड ऑल्सो डू यू समटाइम्स फील दैट you made a mistake quitting your IT job or you are fine. So डुगू का रियल नेम है अद्विक. अद्विक एज इन द्विक विच मीन्स यूनिक, जिसके जैसा दूसरा नहीं. द्विक मतलब दूसरा, सो अद्विक मतलब जिसके जैसा दूसरा नहीं. सो दैट्स हिज रियल नेम. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि वेदर आई रिग्रेट लीविंग माई IT जॉब और नॉट. सो वो ना थोड़ा सा डिबेटेबल है. देर आर डेज जब सब कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा होता है. आई हैव स्पॉन्सरशिप्स, आई हैव वीडियोज़ परफॉर्मिंग वेल, एंड तब लगता है कि हाँ भाई परफेक्ट लाइफ है, बिकॉज सब कुछ हार्मनी में है. मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, अपने हिसाब से छुट्टियाँ ले सकती हूँ, अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हूँ वेदर आई वॉन्ट टू वर्क और नॉट वर्क. However, it's not that easy जितना देखने में लगता है, बिकॉज ये वाली जॉब भी इक्वली डिमांडिंग है. अगर मैं एक दिन चुपचाप से बैठ जाऊँ, या एक दिन नहीं मतलब 3-4 दिन काम ना करूँ, देन ओवरऑल मेरे अपलोड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मेरी अपलोड्स के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है. दैट इज़ देयर. बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू हैव अ स्टडी इनकम फ्रॉम यूट्यूब, अ स्टडी इनकम फ्रॉम योर स्पॉन्सरशिप्स, तो चीज़ें ठीक लगती हैं. बट देन इट्स नॉट स्टडी बिकॉज इट्स अ बिजनेस, एंड देर आर डेज व्हेन इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, एंड देन ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप्स नहीं आ रही होती हैं, यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा होता है. सो इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल. तो तब लगता है यार एक शांति की ज़िंदगी थी. जो भी सैलरी आ रही थी वो रेगुलरली आती तो थी ना, कम से कम ये टेंशन नहीं थी कि यार इस मंथ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, या इस मंथ मैं सैलरी कैसे निकालूंगी सबकी. सो वो चीज़, वो अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं होती है व्हेन इट्स योर जॉब. बट विद यूट्यूब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा. यू इवन डोंट नो कि आज अगर मैं पीक पर हूँ तो कल जो है मैं एकदम ख़त्म हो जाऊँगी. यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूबर जो देवर लाइक एट द टॉप ऑफ देयर गेम, एकदम सब लोग उनको ये नाम ही जपते रहते थे, एंड देन 2-3 years डाउन द लाइन पीपल जस्ट फॉरगेट अबाउट देम. दे आर नो लॉन्गर दोज बिग क्रिएटर्स बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिग क्रिएटर. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट, कॉन्स्टेंटली थिंक कि क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट फन करना चाहिए कि लोग हमको भूले ना. द क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव अ टीम बट योर व्यूज़ आर लेस, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस. सो या, आई नो दैट आई हैव अ टीम एंड आई नो दैट आई हैव टू पे माई टीम ऑल्सो. तो व्यूज़ आते नहीं हैं तो फिर कैसे काम चलता है, कैसे. सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कफ्स एंड लैशेस से आई डोंट ड्रॉ सैलरी. कफ्स एंड लैशेस इज़ अ बिजनेस जहाँ पे मैं सिर्फ पैसे देती हूँ, मुझे पैसे मिलते नहीं हैं. सो ऑब्वियसली दैट्स आउट ऑफ पिक्चर.
coming to how I pay salaries and how I manage my expenses. So I do a lot of sponsorships in order to stay afloat. अगर आप मेरा number of views देखोगे, so they are not bad per se. अगर आप beauty space में देखोगे, so you do not have a lot of beauty creator as such. मैं अभी तक एक pure beauty creator थी. I think there are only a couple of beauty creators, like there is Prakriti Singh, there is Arnakshi, apart from that I think there is Shivangi जो कि mixed content बनाते हैं. Most of the creators are creating content that is mixed content. It's mostly lifestyle content, and to get views on lifestyle content is much easier than to get views on pure beauty content, right? So having said that, I have a decent amount of views जहाँ पे brand sponsorships आ जाती हैं. I know मेरी जो sponsorships आती हैं उनकी जो कमर्शियल्स होते हैं वो उतना हाई नहीं होते, तो इसीलिए इन ऑर्डर टू सस्टेन मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स करनी पड़ती हैं. सो एवरेज कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दे गेट व्यूज़ इन लैक्स, लाइक 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ आते हैं. सो फॉर देम अगर वो 2 स्पॉन्सरशिप्स कर ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी है. बट फॉर मी मुझे कम से कम नहीं तो 5 से 6 स्पॉन्सरशिप्स महीने की करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल माई एक्सपेंस. Having said that, I do not get paid a lot, remember this. तो इसीलिए जहाँ लोग 2 sponsorships करके they call it a day, I have to do at least 5 to 6 in order to earn as much as they are earning. So काम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसे कम मिलते हैं. Clickbait, drama, crying, fake views, crying to get views. I think crying वाला part I would not say is fake, because a lot of time हम बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं. मैं खुद ही रो पड़ती हूँ, तो how can I say कि अरे दूसरा जो है झूठ बोल रहा है या झूठा का रो रहा है, unless the situation is such कि you know you can deduce कि हाँ यार ये तो फर्जी का रो रहा है. Thumbnails ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके वीडियो को, कोई देखे या ना देखे. ना फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने हमेशा थंबनेल बहुत क्लीन बनाए हैं. पर्सनली आई फील मेरे थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि विच विल टेल यू व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट, बट इट विल नॉट कंपेल यू टू क्लिक ऑन द थंबनेल, विच आई फील इज़ समथिंग दैट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज यू नो थंबनेल ही है जो आपकी सारी स्टोरी बता रहा है. यू वुड कॉल इट क्लिक बेट बिकॉज you know there is no other way that we as creator can push you to click on our thumbnails. but हाँ, कई बार कुछ क्रिएटर्स जो है ना वो एक्सट्रीम कर जाते हैं विद देयर थंबनेल्स, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग. आई अप्रिशिएट ऑनेस्टली पीपल हु जस्ट मेक रियली कंपेलिंग थंबनेल्स बिकॉज दे नो हाउ टू टेल अ स्टोरी उस पिक्चर से. सो या दैट्स माई व्यू पॉइंट ऑन क्लिकबेट. सी इट्स पर्सन टू पर्सन, है ना, हर किसी की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ इम्पैक्टेड बाय ब्रांडेड स्टफ़. आई हैव नेवर बिन. मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं ब्रांडेड चीज़ें लेके घूमूं, बिकॉज आई फील दैट्स जस्ट सो मच वेस्टेज ऑफ मनी. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एंड इसलिए कोई अगर गुच्ची खरीद रहा है, प्राडा खरीद रहा है, आई एम लाइक हैप्पी फॉर देम, बिकॉज उन्होंने सपना देखा था गुची और प्राडा खरीदने का और वो खरीद रहे हैं. मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है. आई फील अगर मैं 2 लाख का प्राडा का बैग खरीदूंगी, 3 लाख का प्राडा का बैग खरीदूंगी, रादर देन स्पेंडिंग माई मनी इन अ स्मॉल बैग विच आई वोंट इवन कैरी बिकॉज वो 3 लाख रुपए का है. आई एम अ पर्सन जो चीज़ खरीदता है तो उसको इस्तेमाल करना चाहता है, एंड इतना इस्तेमाल करना चाहता है रदेड़ देने वाली हालत में. सो अगर मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे 3 लाख स्पेंड करना उस पर वो वेस्ट हो गया मनी. आई वुड रादर सेव दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन थिंग्स यू नो जो कि मे बी मेरा फ्यूचर सिक्योर कर सके, या फिर things that would give me returns. The question was whether I am impacted. No, I have never been. As a child जब मैं बड़ी भी हो रही थी, so I had a friend who was very very brand conscious, and कई बार वो ऐसे बोलती थी कि अरे देखो दिस इज़ ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये US से आया, ये वहाँ से आया, फलाना से आया, ढमाका से आया. एज अ किड आई थिंक कई बार मन किया कि हाँ मेरे पास भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू ग्रो वाइजर एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई दीज आर ऑल मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड you know you don't need a 3 lakh rupee का बैग in order for people to know your worth. I am happy 1200 रुपये के बैग में, and I have a shop near my house जिसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर बैग्स हैं. so I can change every single day. 3 लाख रुपये में मैं इतने बैग्स खरीद लूँगी कि मेरे पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी. so that's my personal opinion. so ऐसा नहीं है कि कल को मैं कोई महंगा बैग खरीदूँगी नहीं. I have a limit कि मैं ऐसे अगर ख़रीदने गई कल को तो 8-10 हज़ार रुपये इज़ माई
मैक्स, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगी, इसके ऊपर मुझे खरीदना ही नहीं है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट ईयर आई वेंट थ्रू अ फेज़ वेयर आई हैड अ रियली बैड फाइनेंशियल क्राइसिस. एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ख़राब हो गई हैं. व्हाट इफ़ वन डे आई डू नॉट हैव मनी, या फिर मेरे इनकम सोर्सेज कट डाउन हो जाएंगे, हाउ विल आई सर्वाइव. एक्चुअली दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी. एंड तब से मैंने सोचा है थोड़ा सा अपने हाथ को बांध के रखना है और खर्चा थोड़ा कम करना है. दीज वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो सबसे पहले शार्क टैंक की बात कर लेते हैं. सो शार्क टैंक सीज़न 1 जब एयर हुआ था, मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि शार्क टैंक सीज़न 1 आ रहा है. व्हेन आई सॉ इट ऑन टीवी आई वाज लाइक, ओ गॉड, व्हाई डिड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी. उसके बाद से सीज़न 2 एंड सीज़न 3 ऑनवर्ड्स, मतलब सीज़न 2 में भी मैंने अप्लाई किया था. आई गेव द ऑडिशंस बट हम सिलेक्ट नहीं हुए थे. सीज़न 3 के लिए भी हम ऑडिशंस देकर आए थे. सो वी वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस, देन वी गेव द ऑडिशंस. सो ऑडिशन के बाद वी गॉट अ कॉल एंड दे आस्क्ड फॉर आवर डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन. हमारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी नहीं था एंड जिसको बनने में अराउंड 1 हफ्ता लग गया था. एंड बाय द टाइम वी रिप्लाइड आई थिंक इट वॉज वे टू लेट एंड दे डिडंट कम बैक. सो इसकी वजह से आई फील इस साल भी हमारा रह गया. बट इट डजंट मीन कि मैं हर साल कोशिश नहीं करूँगी. ऑल्सो उनके पास इतने एप्लीकेशंस होते हैं ना, दे हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आई थिंक दे हैव टू चूज़ द वन विद द बेस्ट स्टोरी. आई थिंक माई स्टोरी वॉज देयर बट जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, ये साल मेरा रह गया. एंड ट्रस्ट मी, आई विल कीप ऑन अप्लाइंग एवरी सिंगल ईयर जब तक मेरा हो नहीं जाता. आई गॉट अ DM ऑल्सो, वाई डोंट आई ट्राई. DM नहीं, मेरे को कॉमेंट आया था कि मैं क्यों नहीं करती. सो इट्स नॉट दैट ईजी कि हाँ अप्लाई किया और हो गया. आई वॉज लकी फॉर KBC कि मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया एंड आई वॉज ऑन द हॉट सीट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. बट दैट्स लाइक वन ऑफ, ऐसा हमेशा नहीं होगा आपके साथ. एंड शार्क टैंक में आई एम ट्राइंग. सेकेंड क्वेश्चन, क्या कफ्स एंड लैशेज लॉस में चल रही है? जी हाँ, कफ्स एंड लैशेज लॉस में चल रही है. आई वुड नॉट से कि लॉस में चल रही है. वी आर समवेयर एट नो प्रॉफिट नो लॉस. सो वी आर नॉट मेकिंग मनी but we are not also losing money. So having said that, this is what I wanted to tell you guys also. Cuffs and lashes अभी सिर्फ purple.com पे अवेलेबल है. आई थिंक हमने cuffs and lashes का कभी पोटेंशियल टेस्ट ही नहीं कर पाया बिकॉज 2020 में हमने cuffs and lashes को लॉन्च किया था एंड 2021 में ही हम पर्पल पे चले गए थे. सो वी डू नॉट नो कि cuffs and lashes का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना है. मई 2024 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है पर्पल के साथ में एंड आई होप दैट एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट जब ओवर होगा वी कुड टेस्ट आउट कि हाँ हमारा कितना कैलिबर है कितना नहीं है एंड मे बी वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. आई एम गिविंग माई सेल्फ 6 months, लाइक आई एम गिविंग कफ्स एंड लैशेज 6 more months एंड अगर कुछ नहीं हो पाया सो वील सी हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. तो मे ऑनवर्ड्स आप कफ्स एंड लैशेज हमारी खुद की वेबसाइट से परचेज कर पाओगे. टॉकिंग अबाउट द न्यू लॉन्चेस बिकॉज आई नो बहुत सारे क्वेश्चन न्यू लॉन्चेस के भी थे. सो येस, वी आर लॉन्चिंग लिप बाम्स एंड मेकअप मिक्सर का मिनी. पर्पल पे वी विल स्टिल बी सेलिंग बट आई डोंट नो इफ यू वांट टू लॉन्च इट ओनली ऑन पर्पल. आई वांट टू लॉन्च द प्रोडक्ट जब हमारी वेबसाइट भी अप एंड रनिंग होगी सो दैट इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय फ्रॉम पर्पल यू कैन गो हेड एंड बाय फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट. ऑल्सो हम अवेलेबल होंगे Amazon पे भी. तो a lot of people लव बाइंग फ्रॉम Amazon, तो आप Amazon से भी परचेज कर पाओगे. पहले मैं अपने घर से शूट करती थी, देन आई रेंटेड अ स्पेस जहाँ पर अंशिका रहती थी और मैं वहाँ पे शूट भी करती थी एंड दैट स्पेस वाज इन माय सोसाइटी. पहले मेरा ऑफिस और मेरा स्टूडियो दोनों अलग अलग स्पेस में हुआ करता था जिसकी वजह से अंकित और मैं डिस्कशंस नहीं कर पाते थे. तो इसलिए भी डिसाइडेड कि हम जो है एक ही जगह पे स्टूडियो को और ऑफिस को, मतलब कफ्स एंड लैशेज का ऑफिस और मेरा स्टूडियो एक ही जगह पे कर देंगे सो दैट अगर हमें कुछ डिस्कशंस करना है तो वो ईजिली हो जाता है. हम हर रोज़ मिल रहे हैं सो थिंग्स आर कंपैरेटिवली ईजी फॉर हिम एंड फॉर मी. सो इसलिए जब हम अपने नए ऑफिस स्पेस में मूव हुए थे विच वॉज अ ह्यूज स्पेस जहाँ से हमने कफ्स एंड लैशेज क्लोथिंग भी चलाया था, जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो दैट स्पेस वॉज ह्यूज. तो स्टूडियो भी वहाँ पे बनाना काफ़ी आसान था एंड ओवरऑल मतलब वो स्पेस परफेक्ट स्पेस था. हमको सेटल होने में लगा था 1-2 महीना बट आई थिंक वंस वी स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम देयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर वी वर ऑल वेरी हैप्पी. हैविंग सेड दैट स्पेस वाज रियली लार्ज और जब हमने कफ्स एंड लैशेज क्लोथिंग शट डाउन करा ना तो हमें उतने बड़े स्पेस की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसलिए वी मूव्ड आवर ऑफिस एंड स्टूडियो एज वेल टू इनिशियल प्लेस जहाँ पर हमारा ऑफिस हुआ करता था पहले. सो आई हैव रेंटेड अनदर फ्लैट जस्ट अक्रॉस द ऑफिस. मतलब ऐसे ये हमारा
हमारा ऑफिस है और ये दूसरा फ्लैट है, आमने सामने है. सो अगेन इट्स ईजियर फॉर मी टू कम्युनिकेट अंकित के साथ में एंड टीम के साथ में. एट द सेम टाइम वी हैव मोर स्पेस एंड दिस टाइम आई थिंक वी विल बी हियर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिकॉज दोनों चीज़ें आजू बाजू में हैं एंड दैट वॉज वाई हम बार बार स्टूडियोज़ मूव कर रहे थे. आई थिंक हम दोनों की इट डिपेंड्स हु इज़ राइट. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं ज़्यादा जो है बहस कर नहीं पाती बिकॉज ही हैज़ दिस अमेजिंग क्वालिटी जहाँ पर ही हैज़ पॉइंट्स ऑन हिज फिंगर्स. मैं भूल जाती हूँ पुरानी चीज़ें बट वो ना सब चीज़ें याद रखते हैं. तो जब हमारा झगड़ा भी होता है ना वो सब कुछ याद दिला देंगे मुझे कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ये किया था, वो किया था. मी ऑन दी अदर हैंड मैं भूल जाती हूँ तो मैं ना काउंटर नहीं कर पाती हूँ. सो जब लड़ाई होती है हमारी तो मैं हमेशा हार जाती हूँ. तो बट अगर मुझे कुछ मनवाना होता है, अपने मन की करवानी होती है तो मैं मनवा लेती हूँ. सो आई थिंक दैट वेज हम दोनों की बराबर ही है. अगर उनको चाहिए कि हाँ ये काम तुम्हें नहीं करना है, ही विल टेल मी इन ऑल पॉसिबल वेज़ कि ये मुझे नहीं करना है, इमोशनली, गुस्से में, सो दैट मुझे आई गेट द मैसेज कि ये काम मुझे नहीं करना. बट अगर स्टिल आई वॉन्ट टू गेट इट डन, आई विल डू इट. ही नोज़ दैट कि मैंने जो चीज़ ठान ली है वो मैं करके रहूँगी इफ़ आई फील दैट उसका रिजल्ट जो है फ्रूटफुल रहेंगे डिस्पाइट हिज नेगेटिव काउंटर रीजनिंग. बट येस आई थिंक हम दोनों की बराबर चलती है. वी आर वेरी मच इक्वल इन आवर रिलेशनशिप. डूडल लिपस्टिक फुल साइज में with time maybe you can get because you know that Cuffs and Lashes is a very small brand. I would like to call it a small business because we are running it from our own funding और सब कुछ हम अपने आप से ही कर रहे हैं. So doing a lot of launches and having a huge inventory is difficult for us. Going forward our plan of action is कि हम कुछ existing SKUs को, SKU मतलब इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल कपी केक हो गया या लिक्विड ब्लश हो गया. So we will be discontinuing those products. उनकी जगह पर we will be bringing more and better and improved versions of it because I know there are few products जिसमें packaging issues हैं या कुछ issues हैं. I have seen comments यहाँ पर. So we are thinking of changing those and bringing out products in a better and improved packaging and better and improved formula. Also हम SKUs बहुत limit करने वाले हैं so that it's easier for us as an individual people to just कीप अप विद द इन्वेंट्री. क्योंकि होता क्या है ना, हम 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं बट हर प्रोडक्ट के इतने शेड्स होते हैं, इतने वेरिएंट्स होते हैं. आई एम नॉट अ क्लोथिंग ब्रांड और मे बी अ कॉफ़ी ब्रांड और अ कैंडल ब्रांड कि अच्छा हाँ 4 कैंडल्स हमने लॉन्च करी तो 4 ही कैंडल्स मेंटेन करनी है ना. नहीं, ऐसा नहीं है ना. मैं अगर लिपस्टिक लॉन्च कर रही हूँ तो 18 शेड 20 शेड लिपस्टिक के हैं जिसमें से 3-4 शेड्स सेल हो गए. अब मुझे वो 3-4 शेड्स ही बार बार बनवाने पड़ रहे. तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री भी मैनेज करना, साथ में न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करना, सारा कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. मेकअप ब्रांड चलाना इज़ नॉट हलवा. दोज टाइम्स वर डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती है आप वो तो काम कर ही रहे हो बट देन यू ऑल्सो डू थिंग्स जो कि आपको खुश करते हैं. ठीक है, तो आपके ऊपर जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑनेस्टली आई एम अ पीपल प्लीज़र एंड मैं लोगों को ना ऐसे जल्दी मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, जल्दी मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ अनलेस इट्स लाइक मेरे लिए एकदम हो गया. तो मेरे लिए किसी को भी मना करना या किसी से लड़ाई करना कि मुझे यही करना है, ये दिस इज़ नॉट माई नेचर. सो आई केप्ट ऑन डूइंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. तो वो मैं कर रही थी, साथ में आई वाज डूइंग व्हाट आई लव्ड डूइंग. एंड दोनों को पैरेलली चला पाना मुश्किल होता है, दैट इज़ ट्रुथ. आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप ड्रेन हो जाओगे बट ऑनेस्टली अगर आप उतना वो टाइम पीरियड पुल ऑफ कर लो एंड इफ़ यू आर सक्सेसफुल obviously you will continue doing what you do. अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं then people who were not able to understand कि आप कर क्या रहे थे they will automatically understand. and अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो पाते हो then obviously you will also not continue doing what you were doing, right? If I want to do it I will do it. I am stubborn that ways. ठीक है, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी, तुम्हारा काम तो मैं करूँगी बट अपना काम जो मुझे करना है वो मैं करूँगी जब तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं हो जाएगा कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए. लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैं थोड़ा डिसिप्लिन नहीं हूँ. मैं आई टेक इट वन डे एट अ टाइम. सो आज की जो मेरी प्रायोरिटी है उसको मैं टॉप पे रखूँगी एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद इट.
सो आई गो वन डे एट अ टाइम एंड आई थिंक फॉर मी चीज़ों को जैसे चल रही हैं ऐसे चलाने के लिए माई फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पिछले 1 साल में आई थिंक एवरीबडी हैज़ एडजस्टेड देम सेल्व्स अकॉर्डिंग टू मी. उसके पहले आई वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एवरीबडी एल्स, बट द मोमेंट आई मूव्ड आउट और मैं बाहर से मतलब मैंने ऑफिस अपना स्टूडियो अपना बाहर शिफ्ट कर दिया, everybody kind of just molded everything around me, which is good. and मैं उसमें ना सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो अपने हस्बैंड को दूंगी, बिकॉज ही चेंज्ड ड्रास्टिकली. आई थिंक ही वॉज ऑलवेज दैट वेज, बट वो मेजर शिफ्ट जो है वो मैंने पिछले 1 साल में देखा है, दैट ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड he understands what is right and wrong, and that is very important for your spouse to understand what is right and wrong. अगर मैं गलत होती हूँ, he would tell me that Nidhi, this is wrong, you should not do this. But if I'm right, he would stand with me and tell other people to, you know, this is not right, she is right. So that clarity of mind should be there आपके अंदर भी और आपके spouse के अंदर भी, and एक harmony होनी चाहिए, compatibility होनी चाहिए, which I think I am blessed. And I feel really really happy that I have a partner जो कि चीज़ों को समझता है and you know acknowledge करता है. Yes, I think mental breakdowns तो होते हैं. I think last year सबसे ज़्यादा challenging था मेरे लिए, because when you are struggling financially, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. Thankfully उस लेवल का mental breakdown नहीं था, because I had family support, but फाइनेंशियल सेटबैक जब मुझे लास्ट ईयर देयर वाज लाइक कॉन्स्टेंट 3-4 महीने व्हेन वी डिड नॉट हैड मनी एट ऑल कफ्स एंड लैशेस चलाने के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए. इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाज रियली रियली रफ एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स. कोप अप कैसे करा मैंने, आई इवन डोंट नो. मैं एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वुड शेयर द डिफ़िकल्टीज़ विद अ लॉट ऑफ पीपल. मैं ज़्यादातर क्या मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ. वंस दैट फेज हैज़ पास्ड ना, तब इट इज़ ईजियर फॉर मी टू स्पीक टू अदर पीपल. बट आई थिंक फॉर मी क्राइंग, वेंटिंग आउट इज़ वन ऑफ द वे. जब मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती कि हाँ अब रो लिया है, अब थक गए हैं, अब आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई है. सो दैट्स हाउ आई डिड इट. एंड आई थिंक सेकेंडली आई थिंक मैं अपने आप को ना डिस्टेंस कर देती हूँ सब लोगों से, हर चीज़ से. आई थिंक आई डू दैट अ लॉट. आई जस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट फेस थिंग्स माई सेल्फ. दैट्स हाउ आई कोप अप. एंड रोना तो मेरा टॉप है. सच्ची बताऊँ तो किसका मन नहीं करता कि सब कुछ अच्छे से ग्रो हो. तो येस, माई प्लान फॉर यूट्यूब इज़ टू क्रिएट कॉन्टेंट दैट्स एंटरटेनिंग, जिसको देख करके आपको मज़ा आ जाए और आप इन्जॉय कर सको अच्छे से, एंड यू वुड रिमेंबर दोज 10 मिनट्स कि हाँ वो वीडियो देखा था ना तो उसमें मज़ा आ गया. दैट्स माई करंट आइडियल सिचुएशन दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड. ओके, सो मुझे ब्यूटी एंड फूड के अराउंड ही कॉन्टेंट क्रिएट करना है, बिकॉज आई थिंक ये 2 जॉनर्स जो हैं वो मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ. Having said that, there's a big update, and that is मैं अपना vlog channel close down कर रही हूँ. So everything that you used to see on my vlog channel वो मेरे main channel पे ही आएगा, except for tiffin videos. I might not post tiffin videos now because यार मुझे इतने खाना बनाना नहीं आता, ठीक है. और सुबह के टाइम पे आई डोंट थिंक मेरे पास इतना बूता है कि मैं 10 पकवान बना सकूँ या हर रोज़ के हिसाब से नई नई डिशेस बना सकूँ. अभी उस पॉइंट पे आ चुका है सब कुछ कि चीज़ें अब रिपीट होने लगी है, तो लोग बोर होना शुरू हो गए हैं एंड दे डोंट एन्जॉय माई टिफ़िन कॉन्टेंट एज मच. देयर विल बी फूड कॉन्टेंट, व्हाट आई ईट इन अ डे, इस टाइप की चीज़ें होंगी, बट एवरीथिंग विल बी ऑन माई मेन चैनल एंड व्लॉग चैनल अब बंद हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज़. आई माइट पोस्ट मे बी टिफ़िन वीडियोज़ ओनली ऑन व्लॉग चैनल, पता नहीं. पर अभी व्लॉग चैनल पर तो मैं कॉन्टेंट फ़िलहाल नहीं डाल रही. मेरा सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेन चैनल पर है. इसको ग्रो करना है और इसको अच्छा कंटेंट बनाना है कि भाई तुम देखो तो तुम्हें याद रहे कि निधि ने वीडियो अपलोड किया है. एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट व्हाट एवरीबडी एल्स इज क्रिएटिंग. सब न्यू ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आऊँगी. जैसे ज्योति के साथ मैं वीडियो किया था मैंने, इट वॉज totally an original idea. I don't know if anybody has ever done that kind of video and it was so much fun, है ना. 10 मिनट वो कहाँ चले गए पता नहीं चला ना. So I want to create that kind of content, मज़ेदार, फन, जिसको देख करके तुम्हें मज़ा आ जाए. बात आती है अब किस चीज़ की,
हमारे लेग इंजरी की। सो मैंने अभी फ़िलहाल फिज़ियोथेरेपी बंद कर रखी है बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा। पौंडीचेरी ट्रिप थी, फिर अभी ये मुंबई ट्रिप थी, तो वो बंद थी मेरी फिज़ियोथेरेपी। आई विल स्टार्ट फिज़ियोथेरेपी अगेन। जो फिज़ियोथेरेपी मैंने कराई थी उससे मुझे थोड़ा आराम तो मिला है, इतना कि अब मेरे को चलते वक्त दर्द फील नहीं होता है। हाउएवर मैं अभी भी हील्स नहीं पहन सकती, मैं अभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और मैं नीचे नहीं बैठ सकती। सो द प्रॉब्लम इज़ स्टिल देयर एंड इट इज़ वेरी मच देयर। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हील एंड बट हाँ, अब उतना स्टेज पे आ गया कि मैं डीमोटिवेटेड फील नहीं करी। बिकॉज जब ये बात मुझे पता चली थी एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपरली, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, उस टाइम पे मैं बहुत 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 डीमोटिवेटेड रहती थी। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं अंदर से एकदम टूटा हुआ महसूस करती थी। मैंने किसी को ये बोला नहीं, बट ऐसा लगता था कि यार अब मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। बिकॉज आपके पैर ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड फॉर मी आई थिंक मैं जितना चलती फिरती हूँ, इधर उधर घूम जाती रहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लिए। सो इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी एंड कमिंग आउट फ्रॉम उस पर्टिकुलर स्पेस से बाहर निकल के आई एम एटलीस्ट एबल टू वॉक नाउ इज़ समथिंग रियली नाइस। मेरे लिए कार में लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल है अभी भी। सो लिमिटेशंस हैं, बट आई थिंक अभी मैं वापस से फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करूँगी तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। ओके, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज जैसे पहले ना व्हेन माय हस्बैंड यूज्ड टू गो टू ऑफिस, तो डुगू की पढ़ाई जब वो छोटा था तो सारा कुछ मैं ही देखती थी, पढ़ाना उसको, उसका खाना वाना। आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई, जैसे कि जो डुगू बड़ी क्लास में भी आ गया तो मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाना फिज़िकली पॉसिबल नहीं था। तो मी एंड माई हस्बैंड हमने बैठ के डिस्कस किया कि कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा हमको सामंजस्य बिठाने में, बट अभी ऐसा हो गया है कि हमने ना सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लिए हैं। तो मुझे ना साइंस और सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छे लगते थे जब मैं खुद छोटी थी, तो उसको पढ़ाने में मुझे ईजिली आता है। लाइक मेरे लिए काफ़ी आसान है कि मैं उसको साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ा सकूं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम दोनों पढ़ा सकते हैं, तो वो हम कंबाइन पढ़ाते हैं कि लैंग्वेज आप पढ़ा लो, हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर मैं तैयार करवा दूँगी। इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश एंड मैथ्स एंड जर्मन उसका वो है लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो वो तीनों सब्जेक्ट्स मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं। साइंस एंड सोशल स्टडीज़ मैं पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश जो है वो हम दोनों मिलजुल के पढ़ा लेते हैं। आई थिंक एक घर ना सिर्फ हस्बैंड से या सिर्फ वाइफ से नहीं चल सकता। आई फील दोनों लोगों को ना बहुत मिलजुल के काम करना पड़ता है। यू आर अ टीम, है ना। अगर टीम जो है अपनी इश्यूज़ एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रही है या फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, देन आई थिंक बहुत बड़ा गैप है वहाँ पर एंड कम्युनिकेशन की बहुत बड़ा इशू है या फिर ईगोज़ हैं। आई मीन एटलीस्ट एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना आई थिंक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ईगो सबसे पहली चीज़ नहीं आना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, मैं ये बहुत ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। यहाँ इस स्टेज तक पहुँचने में हमें भी 17 साल लगे हैं, पहले दिन से हम ऐसे नहीं थे। सो इट टेक्स टाइम, विद टाइम यू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड आज की डेट में आई कैन से दैट येस वी आर इन अ स्पेस जहाँ पर हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स आउट फॉर अस। कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम है तो क्या हुआ, कुक तो आ रही है ना, खाना बना ही रही है, ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, थाली में परस के डुगू को देना ही तो है ना। ही इज़ एबल टू डू दैट। और बच्चा खुद भी, डुगू को भी तो हम सिखा ही रहे ना कि वो खुद से खाना परस के ले सके। ही इज़ इन 7th स्टैंडर्ड नाउ, तो ही इज़ बिग इनफ टू डू हिज ओन थिंग्स ऑल्सो। एंड पढ़ाई की जहाँ तक बात हुई तो हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं। ट्यूशन्स हम नहीं लगवाया क्योंकि हमने 1 साल ट्यूशन लगवाया था व्हेन ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एंड वी वर नॉट हैप्पी विद द ट्यूशन्स बिकॉज हमको लगता था जब तक हम खुद नहीं पढ़ा ले रहे हैं ना तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। सो इसलिए हमने ट्यूशन्स बंद करवा दिया एंड दिस अरेंजमेंट वर्क्स द बेस्ट कि जो सब्जेक्ट्स तुम्हें पसंद है वो तुम पढ़ाओ, जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है वो मैं पढ़ा रही हूँ एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। टुकू के बाद सेकंड बेबी के बारे में नहीं सोचा? आई नो पर्सनल है बट प्लीज़। पता है पर्सनल है, फिर क्यों पूछ रहे हो? वेल देखो, सिंपल सब शब्दों में अगर मैं आंसर करूँ, आज की डेट में बच्चा पैदा करना इज़ एक्सपेंसिव, बच्चे को पालना इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव। तो I think there was a time when I wanted another kid, but then my husband made me realize कि नहीं, वो तुम सिर्फ अभी
बोल रही हो, बट वंस द किड इज़ हियर यू विल बी द वन जो कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, क्योंकि एक बच्चे को ही संभालने में तुम्हारी बैंड बज जाती है, तो 2 बच्चे कैसे संभालोगी? एंड आई एम लाइक हाँ सही तो कह रहे हो। एंड नो मैटर आपके आसपास कितने भी लोग हों, बच्चे के लिए माँ बाप ही होते हैं। जिस तरीके से माँ बाप ख्याल रख सकते हैं उस तरीके से कोई ख्याल नहीं रख सकता, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ये हमारा बहुत ही क्या कह सकते हैं प्लान्ड डिसीजन था दैट वी डू नॉट वांट अनदर किड। ऑल्सो हम कोशिश करते हैं कि डुगू का रिलेशनशिप अपने कज़िन्स के साथ में काफ़ी अच्छा रहे, सो दैट उसको कभी वो फीलिंग ना आए कि उसके भाई बहन है ही नहीं। सो मेरे देवर देवरानी का भी एक ही बेटा है, तो हम बगल बगल में रहते हैं एंड दे प्ले साथ में। आई थिंक ये हमारी फैमिली में बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों जब साथ में खेल भी रहे हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो इसलिए मैं अपने बेटे की साइड लूँगी, जो गलत है। एंड सेम गोज़ विद मेरे देवर देवरानी कि अगर उनका बेटा गलत है तो वो उसको डांट रहे हैं, डुगू गलत है तो डुगू को डांट रहे हैं। सो दिस इज़ आई थिंक वेरी वेरी गुड हमारी फैमिली में। एंड क्योंकि उनका भी एक ही है, हमारा भी एक ही है, आई थिंक वी बोथ वैल्यू दिस कि दोनों को साथ में मिलकर रहना चाहिए, डुगू को और मुक्कू को। एंड वी डू, इसीलिए हमने दूसरा प्लान ही नहीं करा। ऑनेस्टली एक और रीज़न है कि मैंने क्यों दूसरा प्लान नहीं किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को लग रहा था कि एक और होना चाहिए, बट उसके पहले आई वॉज ऑल्सो इन दैट स्पेस कि मेरे को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इज़ बिकॉज गोइंग थ्रू दैट डिलीवरी प्रोसेस इज़ अ ट्रॉमा फॉर अ वुमन, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे कह रही हो तुम, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर तुमने बच्चा पैदा किया है कि तुमको वो ट्रॉमा फील नहीं हुआ था। गोइंग थ्रू लेबर फॉर 2 कंटिन्यूअस डे, तुम लेबर में हो, तुम्हारा शरीर टूट रहा है, एंड देन बच्चा पैदा कर रहे हो तुम, उसके बाद तुम्हें होश ही नहीं है 7 दिन तक, क्या हो रहा है, सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है यार। एक ही कमरे के अंदर तुम बंद हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन दैट यू आर इन। इट्स अ लॉट ऑफ trauma to have, and I think I was not ready to go through that trauma once again. So for a very long period of time this was the reason कि मैंने कभी दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं किया। Please tell the average income from YouTube and business. देखो बिज़नेस से मुझे, मैंने बताया ना, बिज़नेस से आई डोंट ड्रॉ इनकम एट ऑल। एक सैलरी हम लेते ही नहीं है, ना मैं ना अंकित। सो वट एवर वी अर्न वी इन्वेस्ट इन द बिज़नेस। एंड देयर वर टाइम्स जब बिज़नेस से हम बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है ना, तो क्या ही तो पैसा हम कमा रहे हैं उससे। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब ना बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। देयर आर डेज व्हेन आई गेट अ लॉट ऑफ मनी, देन देयर आर डेज आई डोंट गेट एक भी स्पॉन्सरशिप्स महीने की। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब इनकम की बात करूँ, वो भी जब से शॉर्ट्स आए हैं ना तब से यूट्यूब इनकम भी बहुत फ्लक्चुएटिंग हो गई है। सो देयर वर टाइम्स जब मेरा यूट्यूब मोनेटाइजेशन अभी 6 महीने पहले ही आई वॉज एट अराउंड 15-16,000 रुपीज़, विच इज़ लाइक नथिंग। एंड देन अभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, तब भी मेरा यूट्यूब इनकम इस वक्त आई थिंक 33,000 रुपीज़ है, विच इज़ नॉट ह्यूज गाइज, एंड बट दैट्स हाउ इट इज़। तो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। तो या आई थिंक दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई एम ऑल्सो डन विद माई मेकअप। आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल। आज मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही कर रही हूँ, थोड़ा सा ये आईलाइनर मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, बट आई थिंक दैट्स फाइन। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइज। द मेजर हाईलाइट्स वर दैट द व्लॉग चैनल इज़ क्लोजिंग डाउन and Cuffs and Lashes website will be up and running by May 17th 2024. So all the new launches will be there. So it's going to be huge, so stay tuned for that, and yeah, I will see you guys very very soon. Till then, take care. Bye.